हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कक्षा 9 के कृतिका बुक से सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें। इस चैप्टर का लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग। तो मृदुला गर्ग हिंदी के जाने माने राइटरों में से एक है। उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया। उन्होंने अपना समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मेरे संग की औरतें ये एक संस्मरण है। मृदुला गर्ग जी ने अपने नानी, परदादी, माता पिता, 5 बहनों और एक भाई के बारे में लिखा है इस चैप्टर में। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानियाँ ना सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ लिखनी पड़ी। नानी से कहानी भले ना सुन पाई हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। मर्म का मतलब होता है अर्थ। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दनशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद को इजहार पति पर कभी किया। पर्दनशी का मतलब होता है पर्दा करने वाली स्त्री। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्ष एक लौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोड़ हो उठी। मुंहजोड़ का मतलब होता है बहुत बोलने वाली। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दनशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त को बर्बाद करने की बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाया और बीवी की हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वो और भी हैरतअंगेज था। हैरतअंगेज का मतलब होता है हैरान करने वाला या आश्चर्यजनक। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप ही तय करेंगे। मेरी पति तो साहिब है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहिबों के फरमावरदार से हो। फरमावरदार का मतलब होता है आज्ञाकारी। आप अपनी तरह आज़ादी के सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए इतना जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी ज़िंदगी में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से